नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान फूड स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक फूड और एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हो या जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिए हैं और कितनी ज़्यादा वहां पे हमें गिरावट देखने को मिली। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिंदुस्तान फूड स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर हिंदुस्तान फूड स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे एक अंदाजा यहां पे आपके सामने रखने वाला हूं, जहां पे एक आइडिया आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जहां पे एक पैटर्न यहां पे आपको दिखाने वाला हूं कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट हो सकती है या मैक्सिमम स्टॉक में कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम है। साथ में स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जहां पे एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या स्टॉक में हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीजें आप भी चेक कर सकते हो। मात्र इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हिंदुस्तान फूड स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक के अंदर स्टॉक में लेस देन 1% की गिरावट दर्ज हुई है, और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक में करीब 11.25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है, और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 16.5% से ज्यादा की गिरावट और लॉस दर्ज हुआ है, और अगर स्टॉक में 6 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में करीब 6.5 से लेकर 7% तक की गिरावट यहां पे दर्ज हुई है, और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक में करीब 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक में करीब 6.25% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट दर्ज हुई है, और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक ने 2 साल में 14.25% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट दर्ज की है, और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 33.25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 64.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने 282% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न यहां पे दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं रहा, और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक एवरेज प्रॉफिटेबल है। देखा जाए तो आप ये सारे रिटर्न जो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो देखा जाए तो ये स्टॉक अगर शॉर्ट टर्म में तो ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में अगर आप ये सोच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई 2-4 महीने या 6-7 महीने हम यहाँ पे होल्ड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करके चले जाएं, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि स्टॉक में अगर आपको एक माइनर सा रिटर्न भी लेना है तो स्टॉक को कम से कम आपको 3 साल तक तो होल्ड करना ही करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ये स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न बोल रहे हैं। और अगर देखा जाए
तो यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म का अगर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहां पे स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को 282% का रिटर्न दिया है। देखो सिर्फ रिटर्न के बेस पे हम ये जज नहीं कर सकते कि भाई क्या हमें स्टॉक को ट्रेड में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमेशा 5 साल के रिटर्न के साथ साथ हमें उस स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि होल्डिंग पैटर्न जानने के बाद हमें पता चल जाता है कि भाई क्या हमें उस स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर बात करें स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो देखो होल्डिंग पैटर्न जानने से पहले, देखो मैं अभी होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाना नहीं चाहता, लेकिन होल्डिंग पैटर्न से पहले एक ऐसी चीज बताना चाहता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कम से कम 50% या उससे ज्यादा हमेशा होनी चाहिए। किसकी होल्डिंग होनी चाहिए? प्रमोटर की होल्डिंग। अगर प्रमोटर की होल्डिंग किसी भी स्टॉक के अंदर 50% या उससे ज्यादा होती है तो समझ लो उस स्टॉक में आपको एक लंबे टाइम तक अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं और लॉन्ग टर्म तक वहां पे आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिलते हैं। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो वहां पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं। साथ में एक ऐसा मेजर पॉइंट जो मोस्टली लोग मिस कर देते हैं वो होता है एफआईआई की होल्डिंग। देखो किसी भी स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग जितनी कम रहेगी समझ लो उस स्टॉक में आपको उतना ही रिलायबल रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा मिलेगी तो समझ लो उस स्टॉक में आपको टाइम पे गिरावट भी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में हमने देखा होगा कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई ने कितने बड़े लेवल पे बिकवाली की है और उसका नतीजा यह है कि आज इंडियन स्टॉक मार्केट इतनी ज्यादा गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में पिटाई का माहौल शुरू हो चुका है तो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि एफआईआई की जो एनालिसिस स्किल होती है, मार्केट को देखने का जो नजरिया होता है वो हमसे कहीं ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए एफआईआई सबसे पहले बिकवाली करता हुआ नजर आता है। कुछ एक्सपर्ट लोग ये भी बोलते हैं कि भाई यूरोपियन मार्केट का जो असर है हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में 11 से लेके 1 बजे के बीच में दिखाई देता है और सबसे ज्यादा एफआईआई की हलचल भी इसी टाइम ड्यूरेशन में हमें देखने को मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि एफआईआई की होल्डिंग हमेशा स्टॉक में कम से कम देखो, प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो, उस स्टॉक में आपको जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो देखो पिछले साल यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग करीब 64.85% थी और इस साल यहाँ पे अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 63.81% के आसपास हो गई। होल्डिंग पैटर्न तो ये बताता है कि हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए। दूसरी चीज कि यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद एक थोड़ी सी चिंताजनक चीज ये है कि भाई प्रमोटर ने आखिर यहाँ पे होल्डिंग क्यों घटाई, ठीक है, और आने वाले टाइम में अगर 1-2% और भी घट जाती है तो क्या ट्रेड पे कोई नुकसान होगा? तब भी अगर देखा जाए तो ट्रेड प्रॉफिटेबल होने के चांसेस है, क्योंकि होल्डिंग पैटर्न यही बोलता है कि अगर 1-2% और भी कम हो जाता है तब भी यहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि फिर भी यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न 50% से काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं होल्डिंग पैटर्न एफआईआई के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखा जाए तो पिछले साल यहाँ पे एफआईआई का होल्डिंग था कम से कम 6.5% के करीब, जो इस साल घट के कम से कम 3.39% के आसपास आके रुक गया है। अब देखा जाए तो ये जो होल्डिंग पैटर्न है ये काफी सही है। 3% अगर मान लो कभी एफआईआई बिकवाली भी करती है और मान लो अगर ये 100% भी यहाँ से निकल जाती है, देखो 100% तो ये निकलेगी नहीं, लेकिन अगर मान लो इन केस ऑफ कि अगर 100% ये बिकवाली कर देती है एफआईआई तो भाई स्टॉक में मैक्सिमम कितनी गिरावट हमें देखने को मिलेगी? 3 या 3.25% के आसपास। लेकिन इतनी अगर मान लो 100% भी बिकवाली करती है तो प्रमोटर इस गिरावट को रोकने की कोशिश करेंगे, साथ में डीआईआई भी इसको गिरावट को रोकने की कोशिश करेंगे और पब्लिक इन्वेस्टर्स भी इस गिरावट को रोकने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें गिरावट देखने को मिलेगी, अगर ये पूरा का पूरा सोल्ड आउट कर देता है तो यहाँ पे हमें जो गिरावट देखने को मिलेगी वो 1.5% के आसपास देखने को मिल सकती है। तो ऐसा एक एस्टिमेशन है। तो ये एस्टिमेशन देख के हमें ये लगता है कि भाई स्टॉक में हमें ट्रेड लेना चाहिए और आने वाले टाइम में इसके स्टॉक के जो रिटर्न है वो काफी अच्छे हमें देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो स्टॉक के लगातार यहाँ पे रिटर्न बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट में जो शॉर्ट टर्म के अंदर हमें नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो मैक्सिमम गिरावट है वो 16 और 11% के आसपास है। देखा जाए तो 6 महीने की अगर बात करें तो यहाँ पे टाइम पीरियड बनता है अगस्त और सितंबर का, जब मार्केट में 2 सबसे बड़ी क्रैश हमें देखने को मिले। उस टाइम काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे थे जो 20-20, 40-40% तक वहां पे गिर चुके थे, लेकिन इस स्टॉक ने फिर भी अपने आप को गिरने से बचाने की कोशिश की और यहाँ पे जो मैक्सिमम गिरावट हुई 6 महीने में वो करीब 7% के आसपास हुई। तो ये गिरावट
इतनी ज़्यादा नहीं है, कोशिश कर रहा है स्टॉक अपने आप को रिकवर करने की, यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इस गिरावट से बचाने की, लेकिन स्टॉक के रिटर्न्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि इतने टाइम ड्यूरेशंस के बाद अगर इतना रिटर्न आता है तो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जो होल्डिंग पैटर्न है और जो यहाँ पे जो चार्ट बन रहा है वो तो ये कह रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम में यहाँ पे रिटर्न ग्रो कर सकते हैं। अभी मार्केट में गिरावट के काफ़ी ज़्यादा माहौल बने हुए हैं, मार्केट में क्रैश आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे एक साल तक के रिटर्न्स को लेके थोड़ा सा चिंताजनक यहाँ पे विषय बना हुआ है। ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हिंदुस्तान फूड स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो पे नए हो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।